हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम वन पीस का नया एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड नंबर 1114 में स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया जाता है कि कोबी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और सारे लोग कोबी पर हमला कर देते हैं और कोबी को मारना चाहते हैं, कपड़ना चाहते हैं। कोबी किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलना चाहता था, इसीलिए वो इन सब के बीच से कूदकर निकलना चाहता था। जितने में लोग गोलियां बरसा देते हैं कोबी पर, लेकिन गोलियां फूलों में तब्दील हो जाती है, फूलों में चेंज हो जाती है। सारे पायरेट्स जो थे वो शौक में आ जाते हैं, क्योंकि सारे पायरेट्स की गन से फूल निकलने लग गए गन्स की जगह। इसीलिए शौक में हो गए कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब। कुछ पायरेट सोचते हैं कहीं ये वेगापंक का इन्वेंशन तो नहीं, वेगापंक के जैसे लग रहा है। लेकिन कोबी देखता है कि उसी की एक पार्टनर होती है जो कोबी को बचाने के लिए आती है। वो रूफ के ऊपर से वहाँ पर फायर करती है अपने डेविल पावर से, जिससे कि फ्लावर बन जाती है सारी गोलियाँ। इसका नाम हिबारी होता है। कोबी इसे देखकर खुश हो जाता है और ये कोबी को बचाने के लिए आती है। इसकी पावर नहीं बल्कि इस गन की पावर होती है, जिससे कि फ्लावर बन जाती हैं गोलियाँ। ये कोबी को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहती है ताकि ये लोग पकड़ ना पाएँ कोबी को। ये कोबी को थोड़ी थोड़ी पसंद करती है। कोबी के लिए खाना भी लेकर आती है और कोबी से पूछती है तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन कोबी को समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रही है। जितने में दूसरे पार्टनर को बताया जाता है, ये भी नेवी का ही होता है बंदा, स्वॉर्ड का मेंबर होता है। ये अपना डेविल पावर यूज़ करता है। ये भी बाकियों के साथ कोबी को बचाने के लिए आता है। इसके पास डेविल पावर होती है और इसका नाम ग्रू होता है, प्रिंस ग्रू। क्लेमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास मड पपेट होते हैं जो कि काफ़ी ताकतवर होते हैं। वो नेवी की तरफ से लड़ते हैं इन पायरेट से और काफ़ी ताकतवर होते हैं, बाकियों को फाइट में बिजी भी रखते हैं। वहाँ से पायरेट इन पपेट से बचकर भाग नहीं पाते और इनसे घिरे हुए रहते हैं। और एक दूसरी नेवी की मेंबर होती है, वो जितने भी घर होते हैं उनको पास कर देती है अपनी डेविल फ्रूट की पावर से, जिससे कि सारे के सारे लोग बिल्डिंग्स के अंदर गिर जाते हैं, जिससे कि बाहर नहीं भाग पाते। बिल्डिंग्स में जगह नहीं रहती जाने के लिए। ये नेवी की लड़की अपने चाबुक से मार कर जैसे कि आदेश दे रही हो इन दीवारों को, और वो दीवारें सारी चिपक जाती है एक बिल्डिंग से दूसरे घर में। गार्प की सिर्फ पायरेट आइलैंड के पास आती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर गार्प बैठे हुए होते हैं। और ये नेवी मेंबर गार्प से कहती है कि मैंने प्रिंस से कांटेक्ट कर लिया है, प्रिंस ग्रूस से। ये वाइस एडमिरल गार्प होते हैं जो कि लूफी के ग्रैंडफादर हैं। ये बहुत ताकतवर होते हैं। फिर कोबी के फ्रेंड मेलमेपो को बताया जाता है, जो कि कोबी का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। फिर गार्प चार्ज कर देता है, हवा में थप्पड़ मारकर शिप को उड़ा देता है। शिप उड़ने लगता है। फिर दोबारा कोबी को बताया जाता है, कोबी को घर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वो कहती है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं कोबी। और कोबी थैंक यू कहता है सबको आने के लिए और कहता है चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। इतने में पायरेट्स की शोर सुनाई देता है कि हवा में देखो, हवा में देखो। कोबी सोचता है आखिर क्या है। हवा में गार्प का शिप उड़ रहा होता है। वो देख के शॉक हो जाते हैं। कोबी भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये हवा में कैसे उड़ रही है। ये गार्प की पावर होती है। गार्प हवा में चाटा मारकर शिप को उड़ा देता है। सारे के सारे शिप को देखकर शॉक हो जाते हैं, आखिर एक नेवी शिप कैसे उड़ रही है हवा में, ये पॉसिबल नहीं है, और आखिर है कौन इसके ऊपर। फिर पायरेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये उड़ नहीं रही, ये हमारे ऊपर गिरने वाली है, भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी भागो। सारे गार्प की बात करते हैं कि वो तो रिटायर हो गया था, लेकिन फिर भी वो हीरो ही है, लेजेंड है, आखिर ताकत तो होगी उसमें। गार्प है, वाइस एडमिरल गार्प है। गार्प कहते हैं कोबी बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सारे के सारे सोल्जर तितर बितर होने लगते हैं। गार्प पायरेट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तुम पायरेट्स बेकार पायरेट्स। गार्प को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है पायरेट्स पर, कोबी को किडनैप कर लिया इसलिए। फिर अपने गार्प जोर से छलांग मारते हैं शिप के ऊपर से आइलैंड के ऊपर, अपनी हाथों में मुक्का बनाकर जोर से आइलैंड पर मुक्का मारने के लिए छलांग लगा देते हैं।
आसमान में एक अलग ही तरह की रोशनी छा जाती है। गार्प भी दिखते हैं, खाली एक लाल चमकती रोशनी। गार्प बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तुमने आखिर किडनैप कैसे किया कोबी को? कोबी नेवी का, मेरीन का फ्यूचर है, तुम लोगों को नहीं पता। भी मेरा एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है। फिर गार्प अपनी पावर को यूज़ करते हैं, गैलेक्सी बीम बोलकर आइलैंड पर हमला थोप देते हैं। गैलेक्सी इम्पैक्ट ऐसा बोलकर गैलेक्सी इम्पैक्ट आइलैंड पर हमला करते हैं। गैलेक्सी चूर चूर हो जाती है, आधे से ज़्यादा घर तबाह हो जाते हैं, खिंड जाते हैं, पूरे टूट जाते हैं। सारे पायरेट्स उड़ने लग जाते हैं हवा में, कोबी भी हवा में उड़ने लग जाता है। गार्प को ऐसे ही नेवी हीरो नहीं कहा जाता, गार्प में अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत है। गार्प अपने जवानी में और भी खतरनाक थे, इस उम्र में भी इतनी तबाही गार्प जैसा व्यक्ति कर सकता है, तो सोचो क्या क्या कर सकता है एक जवानी में व्यक्ति, आप भी इमेजिन कर सकते हैं। फिर कोबी नीचे छलांग लगा देता है, अच्छे से लैंड हो जाता है, हवा में उड़ जाता है एक बार के लिए। फिर आइलैंड में मची तबाही को बताया जाता है। गार्प बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, आंखें लाल हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान। गार्प बहुत खतरनाक व्यक्ति होते हैं। फिर वापस से बादल एकदम साफ़ हो जाते हैं, आइलैंड की जगह सारे इधर से उधर दिखने लग जाते हैं, शिप नीचे गिरने लगता है। कोबी सोचता है गार्प आखिर बिहाइव क्यों आए हैं। गार्प नीचे छलांग लगा देते हैं और ग्रूस शिप को बचाने के लिए अपनी डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और शिप अच्छे से लैंड हो जाता है। गार्प एकदम गुस्से में रहते हैं और ये नेवी की लड़की बात करती है कि गार्प अभी भी बहुत खतरनाक आदमी है, एक ही मुक्के से पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया लगभग। पायरेट्स गार्प पर गुस्सा हो जाते हैं। जितने में हेलमेपो कहता है तुम पायरेट्स हिलो मत, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, हमारी बात मान लो वरना तुम्हें खिंडा देंगे गोलियों से। फिर पायरेट्स भी समझ जाते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाकी मरे हुए पायरेट्स पड़े हुए रहते हैं, आग से जल जाते हैं कुछ। इस तबाही में काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है। पायरेट्स गार्प से कहते हैं हम और तबाही सहन नहीं कर सकते, वाइस एडमिरल गार्प हमें बख्श दो। फिर कोबी और हेलमेपो एक दूसरे को देखते हैं। हेलमेपो कोबी को देखकर रोने लगता है क्योंकि कोबी उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, सबसे पहला दोस्त भी कोबी होता है। ताशिकी भी हंसने लगती है और सारे कोबी को देखकर खुश हो जाते हैं। ग्रूस गार्प की बात से गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर कोबी नेवी का फ्यूचर कैसे है, हम भी तो उनके शिष्य हैं। शिप पर बैठे कोबी का स्वागत करते हैं, शिप पर बैठे नेवी सोल्जर खुश हो जाते हैं। बाकी ताशिकी और हेलमेपो भी रोने लगते हैं और खुश रहते हैं कोबी को देखकर। गार्प कहते हैं तुम इस पत्थर को अपने पैरों से हटा क्यों नहीं लेते, पर ये इतना आसान नहीं है। बाकी कहते हैं गार्प से। जितने में हिबारी फ्रीज होने लग जाती है, बर्फ़ की चट्टान बनने लग जाती है। आखिर हुआ क्या, सब यही सोचते हैं। कोबी पीछे मुड़कर देखता है तो हिबारी फ्रीज हो जाती है पूरी की पूरी। कोबी उसे पकड़ लेता है। जितने में ओकीजी बताए जाते हैं, ओकीजी होते हैं वो पहले नेवी में काम करते थे। ओकीजी ने टीम अप कर लिया ब्लैक बियर्ड से अकाइनू से हारने के बाद। सारे के सारे पायरेट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए उनकी टीम से कैप्टन खुजान आ गए हैं, ओकीजी आ गए हैं। ओकीजी कोबी को भागने देने नहीं चाहते थे, टीच वहाँ यहाँ नहीं था, इसीलिए ब्लैक बियर्ड। 2 साल पहले एक बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई थी ओकीजी और अकाइनू के बीच। अकाइनू और ओकीजी दोनों फ्लीट एडमिरल के लिए लड़ रहे थे। इस लड़ाई में ओकीजी अकाइनू से हार जाते हैं 10 दिन की भीषण लड़ाई के बाद, जिससे कि अकाइनू ओकीजी पर तरस खा देता है और उसे छोड़ देता है। पर ओकीजी भी नेवी को छोड़ देते हैं और एक टापू पर जाते हैं। इस टापू पर ब्लैक बियर्ड के पायरेट्स भी आए हुए रहते हैं जो कि फ्रीज़ हुए रहते हैं क्योंकि ओकीजी ने उन्हें सबको फ्रीज़ कर दिया था। ब्लैक बियर्ड शॉक में आ जाता है, आखिर ये सब लोग फ्रीज़ कैसे हुए, क्योंकि उस वक्त ये टीम अप में नहीं थे, दोनों टीम में नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। ब्लैक बियर्ड को पता था ये ओकीजी है, इसीलिए वो ओकीजी से जाता है और लड़ने की कोशिश करता है।
लेकिन अकीजी उसे मना कर देता है कि अगर तुम लड़े मुझसे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारे लोग मर जाएंगे, तुम्हें भी पता है। इस एपिसोड में इतना ही बताया जाता है, फिर टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आगे बताया जाएगा आखिर ये दोनों टीम अप कैसे हुए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो को एडिट करने के लिए, बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।